को नहीं पता कि आपने स्टॉक मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, तो फिर आपके लिए मौजूद है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स का यूट्यूब चैनल। अभी जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इन्फो में इजाफा कीजिए। और अगर आप किसी और तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और जो है, जैसे कि आज वीक का सेकंड डे है, आज हमने मार्केट में एक जो है देखा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आई। और जो है, जो एक एक्सपेक्टेशन थी, एक करेक्शन की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी, क्योंकि मार्केट जो है, अगर हम देखें जब हमारा बजट आया उसके बाद मार्केट ने जो एक मोमेंटम पकड़ी, जो है टोटल लगभग 7,500 से ज़ायद पॉइंट जो है वो मार्केट ने जो है वो गेन किए हैं। तो उसके बाद जो है ये एक प्रॉफिट टेकिंग ये लाजमी सी बात थी। और आगे मार्केट कैसी रहती है, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट सीजन भी आना शुरू हो जाएंगे, उसमें क्या स्टांस रहता है। अगर आज की मार्केट की हम बात करें तो हमने देखा कि बैंक्स जो है वो अगेन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और बाकी अगर दूसरे सेक्टर की हम बात करें तो दूसरे जो सेक्टर्स थे वो थोड़े से डाउन थे। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, सीमेंट्स की बात करें, तो जो है आगे जो है किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, क्या मार्केट में इस वक्त रिजल्ट्स आएंगे, क्या डिविडेंड्स आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो अभी रिजल्ट आएगा वो इस क्वार्टर में वो थोड़ी सी जंग वाली कैफियत थी, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब। जी हाँ, और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं अमीन साहब आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। चलिए, जी, सबसे पहले तो अमीन साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप जरा शेयर कर दें हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए मार्केट का जो टेम्पो तेज़ी की तरफ ही है। मार्केट डे बाय डे करेक्शन करती जा रही है। इसका मतलब हम्म। कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट भी करें और बाइंग भी करें और सेल भी करें, तीन चीज़ें साथ साथ चलाएं, क्योंकि मार्केट इस वक्त वन साइड नहीं चल रही, करेक्शन चल रही है। इसका मतलब काफ़ी मार्केट मजबूत है और जो इंडेक्स नया आ रहा है, नया हाई हो रहा है, इसको मेंटेन कर रही है। और जो गैप होता है, जो पिछले अगर मार्केट जैसे ओपन भी 400 पॉइंट या 1000 पॉइंट प्लस से, तो फिर जो इसका जो पिछला गैप है उसको भी मार्केट फिल करती आ रही है। इसका मतलब काफ़ी मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त जो ग्लोबल हालात है, जियो ग्लोबल हालात है, जो इंडिया के, जो अफगानिस्तान का, ईरान का, अमेरिका का और इसराइल का, जो है, इसमें जो नई नई जो बातें आती जा रही है, वो अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट के दौरान नहीं आती, वरना मार्केट उस वक्त करेक्शन ले लेती और मार्केट के बाद आती है और फिर ये इसको रिकवरी मार्केट कर लेती है, दूसरे दिन खुलती है तो उस खबर को इफेक्ट भी करती है और उसका इसका इफेक्ट के साथ साथ मार्केट इसमें गेन भी नया करती है। तो बहरहाल मार्केट में बहुत अच्छी चांस है, नए इन्वेस्टर के भी और पुराने इन्वेस्टर के भी लिए। और जो लास्ट टाइम जो जंग की जो सूरत हाल थी, उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। वो इसकी वही वजह थी कि वो पेनी स्टॉक के अंदर काम कर रहे थे और ओवरबोट काम कर रहे थे। जैसे कि हमेशा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेवरेज में काम ना करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम ना करें, तो इसमें आपकी बचत हो जाएगी। क्योंकि जो सीनियर मेंबर है स्टॉक के, वो रेडी फ्यूचर ही करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे 20-20 साल, 25-25 साल के बाद हमारे रेट आए, तो ऐसा नहीं हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो दोबारा फंस जाए। तो ये रेडी फ्यूचर करके अपना 5%, 8% या 10% के करीब अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी मजदूरी बना लेते हैं। तो इनका घर खर्चा भी चलता है, किचन का भी चलता है, स्टाफ का खर्चा भी निकलता है और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आता है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। तो ये जो सीनियर लोग इस तरह काम कर रहे हैं, तो आप अब फिर इन रिस्क क्यों ले रहे हैं? ना फ्यूचर में रिस्क लें, ना लेवरेज में रिस्क लें, नॉर्मल काम करें, इंशाल्लाह कमाएंगे।
सही, बिल्कुल। और अच्छा, आज जो है हमने देखा कि बैंक्स ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, और चूँकि आज प्रॉफ़िट टेकिंग मार्केट में देखी गई। आगे क्या लग रहा है? और थोड़ा-सा मुझे बताएँ, जो रिज़ल्ट्स अभी आने वाले हैं, रिज़ल्ट सीज़न आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिज़ल्ट की? क्या डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताएँ। रिजल्ट की तेजी तो बाकी है। रिजल्ट का सीजन है, इनकी एक नई नई मूवमेंट बनती है, इसके लिए मार्केट ने आपके पहले से डिस्काउंट कर दिया है। और रिजल्ट भी मेरे ख्याल से इतने बुरे नहीं आएंगे, अच्छे ही आएंगे, क्योंकि हर कंपनी की ग्रोथ अच्छी थी। ऑयल मार्केटिंग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इनका। थोड़ा रिफाइनरियों का लॉस हो सकता है, इन्वेंट्री लॉस हो सकता है, क्योंकि लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई। बाकी के जो गाड़ियों की आपने देखा, सेल भी बढ़ गई है, नई नई गाड़ी आ रही है, हपको की 7 सीटर गाड़ी आ रही है, BYD की। हुँ। निषाद की भी गाड़ी आ रही है, और डीजी है, निषाद भी मंशा ग्रुप है, इसने रफान को टेक ओवर किया, तो इसका रफान का प्रॉफिट भी इसमें आएगा। सबसे ज्यादा डीजी खान को प्रॉफिट आएगा। तकरीबन 24 से 28% उसके शेयर डीजी खान ने लिए हैं, बाकी जितनी कंपनी उसने लिए, तो ये डबल प्रॉफिट हो जाएगा। और एंग्रो होल्डिंग का जो मोबलिंग के टावर थे, इसका भी प्रॉफिट आएगा, उसका भी प्रॉफिट आना शुरू होगा, इसमें भी डिविडेंड की yield बढ़ जाएगी। तो और दूसरा है कि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान के पास जो दिफाई सिस्टम में अभी सऊदी अरब है, और कतर भी आ रहा है, और लबनान भी आएगा। तो ये 3 4 मुल्क है पाकिस्तान में, अगर इनके दिफाई डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास आ गया, तो पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और तो पाकिस्तान के हालात भी सही होंगे, क्योंकि इस वक्त लीबिया के भी जो है, जो साले से मसला है, जो लीबिया के अंदर जो जंग चल रही है दो ग्रुपों के अंदर, उसका भी सॉल्व पाकिस्तान इसका सॉल्व कर रहा है, उसका इनको एक टेबल पे बिठा के मसले का हल कर रहा है। तो इससे कि पाकिस्तान का क्रेडिट ऊपर हो रहा है, और पाकिस्तान की रेटिंग भी दुनिया के अंदर अच्छी हो रही है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की चांसेस बहुत आते हैं। जैसे कि मूडी B+ या B1 या इस तरह की रेटिंग करता है, तो पाकिस्तान की A+ कर देगा। तो A+ में कि दुनिया के जो फंड है वो उस तरफ मूवमेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमें बहुत अच्छा चांस नजर आ रहा है। सही। अच्छा, और मुझे थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि अभी जैसे कि हमने ये न्यूज़ भी सुनी है कि सऊदी अरब की जो कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसने जो है मज़ीद कीमतें कम करने की बात की है। और अब कुछ जो है ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, उनका ये इंकशाफ भी है कि कुछ 8 जो है ये WTI जो है उसका कम होगा। तो ये आगे इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल ओवर ऑयल कंपनीज़ वगैरह के ऊपर? तो थोड़ा-सा, और इनके शेयर्स वगैरह के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए, सऊदी अरब की न्यूज़ आई है, इसके बाद दूसरे मुल्कों की न्यूज़ आने शुरू हो जाएगी। अभी ये कि ऑयल कंपटीशन में आ जाएगा। ईरान भी हुँ। अगर ऑयल बेचना शुरू कर देगा, ईरान के पास तो वाज़ेह ज़खायर है, हुँ, हुँ। तो फिर ये कि कंपटीशन हो जाएगी, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ओपेक की जो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इस तरह के इससे कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक है, उनको फ़ायदा होना शुरू होगा। और पाकिस्तान में जो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस था, वो जो एनर्जी काफ़ी महंगी थी, जिससे कि ट्रेवल काफ़ी महंगा हो गया था, अब सस्ता भी हो जाएगा। जैसे हमारी जो कुकिंग में और दूसरी चीज़ों के अंदर जो कहते हैं हुँ। आग, वो बहुत महंगी थी, अब इसके रेट कम हो जाएंगे। और हमारी सीमेंट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, दूसरे मामला है, कन्वेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमारी जो ट्रेवल में जो सब्जियां वगैरह खाने पीने की जो चीज़ें आती है, वो हुँ, इसके हुँ। रेट भी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। और ये कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अंदर घूमेगी, और सरमाएकारी होगी। हुँ, 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 लोग हुँ। दूसरी तरफ होंगे, क्योंकि इनका सेविंग होगी, तो फिर लोग रियल एस्टेट के भी जाएंगे, स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाएंगे, गोल्ड की तरफ भी जाएंगे, कम्युनिटी की तरफ भी जाएंगे। तो ये कि मूवमेंट बढ़ती जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अच्छा, ये भी न्यूज़ आई थी कि जो है SECP जो है वो एक कोई नया प्लान जो है स्टील सेक्टर के हवाले से कर रहा है, ताकि जो उन पे जो एक मेजर टैक्स है उससे बचा जा सके, तो वो क्या है? देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी का स्टील स्टील के सेक्टर में आया था। जो इंपोर्ट करते हैं वो उस पर थोड़ी ड्यूटी लगा देगा, तो हमारी लोकल मार्केट है, उस पर थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इनका माल ज़्यादा बिकेगा। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी बनती है, क्योंकि यहाँ पे बिजली काफ़ी महंगी है, रेंटल भी बहुत महंगा है, रेंट किराए भी बहुत ज़्यादा है, कन्वेंस भी बहुत महंगी है। तो ये सब चीज़ें अगर कवर होती है, तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी।
तो कंपनियों का ये सबसे बड़ा इशू होता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी पानी भी खरीदना पड़ता है, और लेबर का भी बड़ा मसला होता है, लेबर भी काफ़ी महंगी है। तो ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके इसका जो इंडस्ट्री ओनर होता है काफ़ी मतलब वो चीप थक जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार ये सब मेहनत दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तो अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता। तो अब ये कि कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर अपने लिए मेहनत हो जाएगी, तो फिर एक इंडस्ट्री से दो इंडस्ट्री लगा लेगा। और माजी में इसी तरह हुआ है कि जिनकी एक टेक्सटाइल मिल थी वो पांच पांच टेक्सटाइल मिल कर दी, अब बीच में ये रुक गया, अब दोबारा अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो दोबारा शुरू हो जाएगा वही सिलसिला। सही। और अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो सीमेंट्स के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और आगे जो है कौन कौन सी कंपनीज जो है बेनिफिशियल हैं। लकी सीमेंट्स के बारे में सुना है, लेकिन उस तरह से उसको उसको वर्क करते हुए हमने देखा नहीं। आज भी हमने देखा कि वो डाउन की तरफ ही गया। तो किन किन सीमेंट कंपनीज को फायदा है अभी जो है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे, जो इसके नंबर्स जो अच्छे आए हैं। देखिए सबसे अच्छी जो सीमेंट है बेस्ट पे सीमेंट है, इनके अच्छे हैं, और इसके बाद डीजी खान है, मेपलिफ है, और ये मेपलिफ, डीजी खान, पायनियर सीमेंट, चेराट सीमेंट, ये मोनोपोली वाली आइटम है, इनके रेट इनकी सेल भी ज़्यादा है और इनको बेनिफिट भी बहुत अच्छा होगा। बाकी लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट के अंदर गाड़ियाँ भी आई है, तो गाड़ियाँ थोड़ी सेल कम होती है तो उनका थोड़ा प्रॉफिट में इफेक्ट होता है। तो बहरहाल लकी भी बहुत अच्छी है। ये अपने जो इनके जो ऑनर है वो खुद बाइंग सेलिंग करते हैं, तो ये कि फिर बीच में को आ जाता है तो ये थोड़ा डाउन कर देते हैं। बहरहाल इसमें लोगों ने बहुत कमाए हैं लकी में। लकी में आपको डिविडेंड नहीं मिलता मगर आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो लकी बहुत अच्छा है। सही। अच्छा यहाँ पर जो है एक न्यूज़ और है कि जो सीसीपी है उसने प्रूफ किया है ट्रीट की जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो बढ़ा दी हैं लोड्स लिमिटेड में। तो इसका क्या इम्पैक्ट दोनों कंपनीज के हवाले से जरा सा बताइए। इसकी मैंने सुना तो है मगर सही तरह स्टडी नहीं की, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है अभी। ये न्यूज़ तो आई थी और इसकी नोटिस भी आई थी मगर मैंने पढ़ा नहीं इसको, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम में आपको बता दूंगा इसको। सही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अभी और मार्केट को, अभी कल की मार्केट की बात की जाए तो क्या लग रहा है, कैसी लग रही है, और साथ ही साथ जो है टॉपिक्स जो है बताएं, और वो वाले टॉपिक्स जो है जो अभी हमें वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा होल्डिंग ना करनी पड़े। देखिए इस वक्त जो अच्छी इस आइटम में आपको पहले मैंने जो बताया तो सब टारगेट की, आज अंसारी शुगर में बता रहा था हमेशा, वो उस वक्त 10 12 11 रुपये रेट थी, अभी आज 35 36 37 तक चले गई। और अभी जो नई आइटम में अभी आ रही है अस्करी बैंक आ रही है, ये आगे 2027 के अंदर इस्लामी बैंक हो जाएगी, और इसकी जो डिविडेंड हर क्वार्टर के अंदर इसका 4 रुपये डिविडेंड आएगा, और हर क्वार्टर के अंदर 4 रुपये डिविडेंड आएगा। 22% इसकी डिपॉजिट बढ़ी है, और इस्लामी बैंक के हिसाब से इसका काम भी बढ़ेगा, और फौजी फाउंडेशन ने 65% इसकी होल्डिंग कर ली है, और इसका जो पीआई का बिजनेस भी इसके पास आने की तवक्को की जा रही है। तो इसका आगे बहुत अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है क्योंकि होल्डिंग फौजी फाउंडेशन के पास हो गई है। फौजी फाउंडेशन का फौजी फर्टिलाइजर का आप रेट देख लें क्या है, हो सकता है एक्सपेक्ट है कि अस्करी बैंक का भी वही रेट हो जाए। सही। और मुझे ये बताएं कि जो है कल की मार्केट कैसी लग रही है। देखिए कल भी थोड़ा मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग रहेगी, आज भी मार्केट में तकरीबन 20 22 आइटम अपर लोग पे भी। कल एक नोटिस आया था लास्ट डे, तो कुछ जो आइटम भरी थी उसकी जो प्राइस मूवमेंट के ऊपर एसीसीपी ने एक्शन लिया कि इसके रेट बढ़ गए हैं, तो इसके बाद फिर थोड़ी इंक्वायरी होती है, तो पर डे मतलब डे बाय इसकी थोड़ी सेलिंग आ गई है, फिर लोग घबरा जाते हैं कि फिर इनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जब आइटम में बढ़ना शुरू होती है एसीसीबी को ख्याल आता है कि ये बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब इसको पकड़ो। जब बढ़ रही होती है पता नहीं होता, जब गिर रही होती है जब भी पता नहीं होता। ये हमारे मुल्क की बड़ी बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इसी को पकड़ते हैं, जो सेल आउट करके निकल जाता है उसको कोई नहीं पूछता, या जो फ्रॉड कर लेता है उसको कोई नहीं पूछता। सही। तो अमीन भाई कौन से वो आइटम्स हैं, थोड़े से मुझे बताएं कि जिन पे अभी एक्शन हुआ है। ये कल बागेदस की लिस्ट आई थी, एजी पावर है, दीवान फारूक स्पेनिंग है, और काफी मतलब ऐसे 10 12 जे टेक्सटाइल है, 10 12 कंपनी आई थी, अपने में ग्रुप में भी शेयर किया था, और ऐसी स्टॉक की साइट पे इसका नोटिस भी मौजूद है। हाँ। सही सही सही। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।